ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की चाह हर किसी को होती है, लेकिन कई बार ऐसी चाह हमसे कुछ गलत काम करा लेती है। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और नए नए लोगों के नाम निकल करके सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रोशनी खंडूरी और आप देख रहे हैं जेपी वर्ल्ड टीवी। खबरों की खबर कार्यक्रम में आज मैं आपको कुछ ऐसे नाम के बारे में बताने वाली हूं जो कि यूकेएसएससी में निकल करके सामने आए हैं। क्या इनका बैकग्राउंड रहा है और इतना पैसा आखिर इनके पास आया कैसे? ऐसा ही एक नाम आपने सुना होगा हाकम सिंह रावत का। हाकम सिंह रावत जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाकम सिंह एक समय ऐसा था जब वो एक मामूली से कुक थे और आज इतनी सारी संपत्तियों का खुलासा होना कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। और ऐसे ही और भी बहुत सारे नाम निकल करके सामने आए हैं, तो हाकम सिंह के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप तक मैं पहुंचाने वाली हूं। बताया जाता है कि हाकम सिंह ने सरकारी नौकरियों की सौदेबाजी का धंधा हरिद्वार से सीखा था और जल्द ही इसके दम पर उसने अकूत संपत्ति बना ली थी। पैसा कमाने के लिए उसने सत्ता की सीढ़ियों का खूब इस्तेमाल किया और कदावर नेताओं के दरबार में हाजिरी लगाता रहा। कुंडली खगालने पर पता चला कि एक वक्त ऐसा भी था जब हाकम सिंह उत्तरकाशी के एक प्रशासनिक अधिकारी के घर में कुक का काम करता था। उस अधिकारी का ट्रांसफर हरिद्वार हुआ तो वो हाकम सिंह को अपने साथ लेकर गए। यहाँ वो अधिकारी का प्राइवेट ड्राइवर बन गया। हरिद्वार में हाकम सिंह कुछ प्रभावशाली लोगों से मिला, जहां पर नेताओं को उसने सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल किया। अगर आप नेताओं के साथ में फोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ में घूमते हैं या फिर सोशल मीडिया पर कैप्शन डालते हैं कि नेताजी के साथ में बिताए कुछ सुकून के पल, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उससे उसका कोई कनेक्शन हो। और लोग इसी तरह इसको सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हाकम सिंह ने किया। हाकम सिंह ने बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचवाने को अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया। साल 2008 में हाकम सिंह की पंचायत राजनीति में एंट्री हुई और साल 2019 के पंचायत चुनाव में वो जिला पंचायत सदस्य भी बन गया। उसके बाद हाकम सिंह रिजॉर्ट, सेब के बगीचे, होटल और खनन के कारोबार की एक बड़ी मछली बन गया। उत्तरकाशी के सांकरी में हाकम ने जो रिजॉर्ट बनवाया था, वैसा पूरे जिले में कहीं नहीं था। इस रिजॉर्ट में बड़े बड़े नेता ठहरते थे और कहीं न कहीं इसका फायदा हाकम सिंह रावत उठा रहे थे। खनन के कारोबार से जुड़े हाकम सिंह की एक ट्रैवल कंपनी भी है। बताया जाता है कि उसकी उत्तराखंड और यूपी में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अकुल संपत्ति है। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में ऐसे कई खुलासे होने बाकी हैं। हाकम सिंह ने आगे बढ़ने के लिए यूकेएसएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने संपर्क में लेना शुरू किया। ऐसा ही एक नाम निकल करके सामने आया जिसका नाम है ललित राज, जो कि यूकेएसएससी की तैयारी कर रहा था। उसने हाकम सिंह से संपर्क बनाने शुरू किए और धीरे धीरे बाकी बेरोजगार युवाओं को अपने जाल में फंसाना शुरू किया और वो गारंटी देता था बाकी युवाओं को कि उनकी नौकरी लग जाएगी और इस तरीके से इनका ये जो गिरोह था ये सक्रिय होना शुरू हो गया। पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार ललित राज शर्मा को पहले से ही अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा हो गया था। वो मां की बीमारी का बहाना बनाकर करीब 16 दिन पहले छुट्टी लेकर आया था। धामपुर के जिस विवाह मंडप से उसे गिरफ्तार किया गया, उसमें उसकी साझेदारी की बात भी सामने आई। लोगों का कहना है कि सरकारी नौकरी लगने के बाद उसका लाइफस्टाइल काफी बदल गया था। उसने आस पड़ोस के लोगों से बात करना बंद कर दिया था। इस दौरान अकूत संपत्ति भी बनाई थी। बेरोजगारों को नौकरी उच्च स्तरीय परीक्षा में पास कराने की वो गारंटी देने लगा। ललित के घर पर ही उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से 20 से अधिक अभ्यर्थियों का पेपर सॉल्व कराया गया। 2 दिन पहले धामपुर से एसटीएफ ने ललित को गिरफ्तार किया तो मोहल्ले वासियों को उसकी करतूत का पता चला। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक 21 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और 21वीं गिरफ्तारी शनिवार को हुई है। इसमें एक नाम निकल करके सामने आया है जिसका नाम है चंदन सिंह मृणाल। चंदन सिंह मृणाल जो कि रामनगर में एक एनजीओ चलाते हैं, तो इनका नाम भी अब निकल करके सामने आया है और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ की टीम संदिग्ध सेलेक्टेड कैंडिडेट से पूछताछ कर बयान दर्ज कर रही है। इसी क्रम में कुछ अभ्यर्थियों ने बड़ा खुलासा किया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि उनको रामनगर निवासी चंदन सिंह मृणाल द्वारा परीक्षा से एक दिन पहले धामपुर ले जाया गया। वहां एक घर में प्रश्न पत्र याद करवाए गए और इसकी विवेचना की गई तो सामने आया कि चंदन सिंह गिरफ्तार हो चुके आरोपियों से संपर्क में है। उसने कई लोगों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए हैं।
जिसके बाद चंदन सिंह मृणाल को पूछताछ के लिए स्पेशल टास्क फोर्स के कार्यालय लाया गया, जहां उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी चंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक चंदन सिंह मृणाल रामनगर के लखनपुर का रहने वाला है। 2021 में आयोजित भर्ती परीक्षा में चंदन ने अपने क्षेत्र के कई लोगों से लाखों रुपए लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। तो ये थी यूकेएसएससी मामले की अब तक की ताज़ा अपडेट। ऐसी ही और भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप खबरों की खबर कार्यक्रम में जुड़े रहिए और जेपी वर्ल्ड टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।